ओम शांति। आज संसार में देखा जाए तो भिन्न भिन्न प्रकार की आत्माओं को प्राप्तियां हो चुकी हैं। चाहे बाहरी रूप से मानव ने उन्नति की है, साइंस के साधन भी बहुत प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन किसी भी आत्मा से पूछो क्या मानसिक शांति और खुशी है, सभी यही कहते इसी चीज की कमी है। और इसीलिए खुशी प्राप्त करने के लिए देश विदेश में टूर पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सव रचते हैं, महफिलों में जाते हैं। और आज देखा जाए करोड़ों मनुष्य डिप्रेशन का शिकार है, जबकि उनको बाहर की प्राप्तियां में कोई भी कमी नहीं है, सब कुछ है, सुख के साधन है, नौकर चाकर है, हवाई यात्रा करते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आत्मा की जो बुद्धि है वो इस समय पर श्रेष्ठ निर्णय नहीं देती है। अपनी ही उलझनों में मनुष्य उलझे हुए हैं और आज कोटि कोटि केसेस कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। समस्त संसार के अंदर अशांति है और हर व्यक्ति अज्ञानता के अंधकार में है। किसी को भी समझाओ समझ ही नहीं अच्छी लगती और देह अभिमान में है। और एक तरफ परमात्मा कहते हैं हे प्रभु आप ही हमें हमारे दुख दूर करो, दुख हरता सुख करता बिगड़ी को बनाने वाला परमात्मा को ही कहा जाता है। तो परमपिता परमात्मा जो सृष्टि के रचयिता है, जो ज्ञान के सागर है, दुख हरता सुख करता है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, पिता परमात्मा को ही आकर के हम आत्माओं को ज्ञान देना पड़ता है। और भगवान को ही कहा कि हमें सुमत दो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो पिता परमात्मा हमको ये ज्ञान देते हैं कि वास्तव में दुख का कारण ये 5 विकार हैं, जिसे दूसरे शब्दों में रावण कहा जाता है, शैतान कहा जाता है, शैतान कहा जाता है। तो आत्माओं को शैतान ने कैसे पकड़ा, कैसे अधीन किया? तो परमपिता परमात्मा कहते हैं जैसे किसी लाइट को ऑफ कर दो, सूर्य अस्त होता है तो अंधकार आ जाता है। इसी प्रकार से आत्मा को अपनी स्वयं की पहचान नहीं है, तो स्वयं की पहचान ना होने के कारण ही अज्ञानता का अंधकार है। इसलिए कहा कि आत्म दर्शन से ही सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। तो देह अभिमान, आज हम अपने को देह समझ बैठे हैं, ये जानते हैं कि ये शरीर नाशवान है, हमें छोड़ के जाना है, लेकिन फिर भी अपने को शरीर समझ बैठे हैं। तो देह अभिमान ही पतन की जड़ है, देह अभिमान ही हमारी बुद्धि को क्षीण कर देता है, भस्म कर देता है। तो बाप कहते हैं जैसे आंखों के आगे मोती आ जाता है तो आंखों से क्लियर दिखाई नहीं देता, तो ऐसे ही आत्मा पर अज्ञानता का आवरण आ गया है। तो सबसे बड़ा आवरण है अपने को देह समझना। क्या कार के सबसे बड़ी विचित्र बात है, आज संसार में देखो, क्या कार का ड्राइवर क्या कहेगा, मैं कार हूं? क्या बस का ड्राइवर कहेगा मैं बस हूं? कितनी विडंबना है। आज बड़े से बड़े डिग्रियां प्राप्त किए हुए भी बड़े बड़े लॉ मेकर्स हैं, विद्वान हैं, आचार्य हैं, लेकिन सब अपने को देह समझते, देह अभिमान में है। तो देह अभिमान में आने के कारण ही देह
आत्मा पर, बुद्धि पर पर्दा आ गया है। तो जब बुद्धि पर पर्दा आ गया है तो बुद्धि सही निर्णय कैसे देगी? वास्तव में देखा जाए तो बुद्धि ही सारे शरीर का नियंत्रण करती है। अगर बुद्धि ठीक है, ब्रेन ठीक है, तो सारे शरीर के अंग सही कार्य करते हैं। बीमारी शरीर में क्यों आती है? क्योंकि बुद्धि कहीं ना कहीं गलती करती है, खाने में, पीने में, रहने में, चलने में, बोलने में, सोचने में। क्या सोचना चाहिए, सोचते क्या है, देखना क्या चाहिए और देखते क्या है। तो इसलिए परमात्मा को कहा कि प्रभु हमें सद्बुद्धि दो। तो बुद्धि परमात्मा कहते हैं कैसे मिलेगी? बुद्धि कोई केमिस्ट की दुकान से या किसी डॉक्टर के पास तो नहीं मिलती है। बुद्धि को हमें शार्पन करना, तीव्र तेज करना है। बुद्धि पर आवरण आ गया, तो पिता परमात्मा बार बार हमको जागृति देते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। देह अभिमान से ही तुम्हारे अंदर सर्व विकार, सब परेशानियां, सब दुख और आते हैं और बुद्धि क्षीण हो जाती है। तो पिता परमात्मा कहते हैं अपने आप को पहचानो, कम टू द लाइट। सबसे बड़ी रोशनी क्या है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। हम अंधकार में हैं, अपने को देह समझते हैं, तो इससे बड़ा अंधकार और क्या हो सकता है? भले हमने बाहरी रूप से कितनी भी डिग्रियां ली हुई हैं, लेकिन वो मानसिक शांति, मानसिक आनंद और जीवन जीने की कला आ ही नहीं सकती। दुख का कारण हम आत्माएं स्वयं हैं और सुख का कारण भी हम स्वयं हैं। तो जब आत्मा सतो प्रधान है तो सुख है, शांति है, आनंद है, खुशी है, ज्ञान है, शक्तियां हैं, सब कुछ प्राप्त होता है। प्रकृति भी हमारी दासी होती है, हमारे संबंध भी ठीक होते हैं। तो सबसे बड़ा पतन है बुद्धि का नाश होना। तो बुद्धि का नाश करते हैं ये 5 विकार, और उनमें सबसे पहला मुख्य है देह अभिमान। तो जैसे ही हम अपने को आत्मा समझते हैं, आत्मा क्या है? लाइट माना अपने हम प्रकाश में आ जाते हैं। बुद्धि का नेत्र खुल जाता है। सब दुनिया की जितनी भी बातें, जितने भी सिद्धांत हैं, उस पर हम प्रैक्टिकल चल सकते हैं। अपने आप ही हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है, आत्मिक बल आ जाता है। आज देह का बल तो है, लेकिन आत्मिक बल नहीं है। पिता परमात्मा को जितना हम याद करते हैं, क्योंकि पिता परमात्मा देह से न्यारा है, तो देह से न्यारा को याद करने के लिए हमें भी देह से न्यारा ही होना पड़ेगा। जैसे बिजली का करंट किसी तार में लेते हैं, तो जब तक उसके ऊपर से रबड़ या इंसुलेशन नहीं हटाएंगे तो करंट कैसे मिलेगा? बहुत अपरंपार सुखद प्राप्तियां होती हैं। आदमी, मनुष्य कभी बीमार ही नहीं हो सकता अगर उसका बुद्धि रूपी यंत्र सही काम करता है। तो सिकनेस का कारण, देह की बीमारी का कारण ये 5 विकार है। ईर्ष्या है, वैमनस्य है, परचिंतन है, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ सोचना। कि मानते तो सब है, लेकिन कैसे इसको कंट्रोल करें? तो बाप बार बार कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान तभी टिकेगा जब तुम अपने को आत्मा समझेंगे। आत्मा समझने से ऑटोमेटिकली दिव्यता, डिवाइननेस आती है, श्रेष्ठता आती है, एकाग्रता आती है, कार्य करने की शक्ति बढ़ जाती है। एक हम पारस बुद्धि बन जाते हैं। आज हमारी बुद्धि ही पत्थर बुद्धि बन चुकी है। सारी सृष्टि ये पर बुद्धि का ही खेल है। जब आत्माएं गुणवान बन जाती है, बुद्धिवान बन जाती हैं, तो ये संसार स्वर्ग होता है। कोई भी समाज, कोई भी देश
जहाँ एजुकेशन होती है, जहाँ पढ़ाई होती है, विद्वान होते हैं, वही ऊंच होता है। आज संसार के अंदर बाहरी शिक्षा है, बाहरी रूप से तो उन्नति कर चुके हैं, लेकिन आत्मिक शिक्षा ना होने के कारण सब दुखी हैं, अशांत है। मानव जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है, लेकिन आज मनुष्य पशु से भी बदतर हो चुका है। तो इसीलिए पिता परमात्मा सबसे पहले आत्मा का ही हमको ज्ञान देते हैं। तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, ये देह तो तुम्हारा वस्त्र है। आत्मा को की शक्तियां भस्म करने वाले ये सारे दुनिया के पदार्थ हैं। तो गीता में यही कहा कि अर्जुन को कि तुम आत्मा हो, तो आत्मा का अभ्यास करते करते उसका अपने आप ही दिव्य नेत्र जागृत हो गया। काम, क्रोध, लोभ व अहंकार पर विजय प्राप्त की, नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप हो गया। सारी की सारी परमपिता परमात्मा से प्राप्तियां भी हुई और बाप समान बन गया। तो बाबा कहते हैं, भगवान कहते हैं, तुम ही मास्टर ज्ञान सूर्य थे, तुम मेरे बच्चे हो। शेर का बच्चा शेर होता है। तुम कितनी महान आत्माएं थे, श्रेष्ठ आत्माएं थे, देव आत्माएं थे। ये आत्मा की आंतरिक ईगरनेस है, इच्छा है कि मुझे परम शांति मिले, परम सुख मिले। लेकिन अगर उसके बीच में बाधा है तो देह अभिमान, तो इस देह अभिमान को भस्म करने के लिए बार बार अपनी स्मृति में आना पड़ता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी हूं, ये देह तो मेरा वस्त्र है, ये नाशवान है। सब आत्माएं संसार के अंदर खेल खेल रही हैं। हम देह को देखते हैं, देह को देखने से ही देह के आकर्षण में आ जाते हैं, देह के पदार्थों के आकर्षण में आते हैं, तो इससे हमारी शक्तियां नाश हो जाती हैं। आत्मिक स्मृति में रहने से हमारी शक्तियां बच जाती हैं, जीवन जीने की कला आती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बन जाते हैं और पिता परमात्मा की याद में समा जाते हैं, खो जाते हैं। तो पिता परमात्मा सुख, शांति, आनंद, प्रेम का सागर है। उनकी हम किरणों के नीचे आते हैं तो जैसे सूर्य की किरणों से जर्म मर जाते हैं, इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा ज्ञान सूर्य की छत्र छाया में आने से हमारे विकारी जर्म सब भस्म हो जाते हैं। श्रेष्ठ बुद्धि प्रकट हो जाती है और इंसान में इंसानियत तो क्या, मानवता क्या, दिव्य गुण आते देवता बन जाता है। वही मानव दिव्य गुण है तो देवता है, आसुरी गुण है तो असुर है। तो परमात्मा आकर के दानव को मानव, मानव को देव बनाने के लिए सबसे पहला हमारा स्विच ऑन करते हैं कि बच्चे तुम शुद्ध आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, ये देह तो तुम्हारा वस्त्र है। तो इसी स्मृति में आते ही हम एनलाइटन हो जाते हैं, हमारी बुद्धि सही काम करती है और पिता परमात्मा की अपरंपार हम पर कृपा होती है। तो इसलिए बाप कहते हैं सबसे पहले आत्मिक स्मृति का अभ्यास करो, मेरी तभी अपने आप याद आएगी, दिव्य बुद्धि प्रकट हो जाएगी, आत्मा के निज संस्कार प्रकट हो जाते हैं। आत्मा के निज संस्कार है ही पवित्रता के, शांति के, सुख के, खुशी के। तो इसलिए बाप बार बार कहते हैं देह अभिमान पतन की जड़ है, आत्मिक स्मृति ही उत्थान की सीढ़ी है। अब बाप बार बार कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, तभी आप योगी भी बनेंगे, पवित्र भी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।